वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। जैसा कि हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 12 का देख रहे थे फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसके आगे में हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न क्षेत्र और उसकी दो स्थितियाँ देखेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए, वैद्युत द्विध्रुव होती क्या है, यदि दो समान परिमाण के क्लियर, यदि दो समान परिमाण के क्लियर, यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, क्लियर, सजातीय नहीं ना, यहाँ पर आप लोग केयर कीजिएगा, विजातीय आवेश, यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं, तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव पर हैं। क्लियर। यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तब हम इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास दो ध्रुव है भाई। क्लियर। इसके पास दो ध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से आपके मिल करके क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र। क्लियर। इससे जो उत्पन्न जो द्विध्रुव है, आपका जो भी विद्युत क्षेत्र है, उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर। तो यह था हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो आप लोगों को बोला जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्लस 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 आपका समान परिमाण, आपका समान आवेश है तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आपका आकर्षण होता है। तो यहाँ पर यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूर पर स्थित, हम उसको वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि होती है। एक क्या राशि होती है आपकी, सदिश राशि होती है। क्या राशि होती है, सदिश राशि है, मतलब इसको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं कि वह आवेश आपकी क्या है, क्यों है, और उनके बीच की दूरी ये आपका माइनस क्यों है, ये आपका प्लस क्यों है, दोनों की बीच की दूरी आपकी क्या है, 2a है। तो यहाँ पर एक आवेश और उनके बीच की दूरी आपका क्या है, 2a है। तो इन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इसको क्या करेंगे, बोलेंगे। क्लियर। जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बनने जा रहा है, P इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू 2a, या इसको आप लोग क्रम से भी लिख सकते हैं, 2a क्यों भी बोल सकते हो। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। हमेशा एग्जाम में आता है, इसकी जो दिशा होती है भाई, इसकी जो दिशा होती है वह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव P एक आपकी सदिश राशि है, जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच के आवेश के गुणनफल के क्या होते हैं, उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। एक आवेश क्यों है, दोनों के बीच की दूरी आपका 2a है, तो दोनों का गुणनफल आपका P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। क्लियर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा उत्पन्न हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो एट फर्स्ट अक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कोई बिंदु आपके अक्षीय स्थिति में, तब जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होते हैं, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, जैसे कि इस तरीके से है आपके पास। क्लियर। ये आपका A है जो कि आपका प्लस क्यों है, ये आपका क्या है, B है जो कि माइनस क्यू से मिल करके बना है। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या है, 2a है। ठीक है। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है आपका O से R दूरी पर एक बिंदु है आपकी
P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? ये आपको जो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना है, आपका प्लस की आवेश माइनस की आवेशों से, दोनों की मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितना है आपकी 2a है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन क्रिएट करते हैं, एक डेरिवेशन बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, दो अक्ष है भाई, दो ध्रुव है आपके पास, तो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है। द्विध्रुव के सापेक्ष किस पर है? आपका अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अक्षीय स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं और अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ए बी आपका दो वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी आपका क्या है? दो वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी कितनी है आपकी 2a है, जो कि दो आवेशों से मिलकर के बना है, प्लस की आवेश और माइनस की आवेशों से मिलकर के बना है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम लोग व्यंजक निर्माण इस तरीके से करते हैं, देखिए ना, अक्षीय स्थिति के लिए अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करते हैं भाई। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु आपका A है। क्लियर? ये आपका प्लस की आवेश, ये आपका माइनस की आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है आपकी 2a है। इसकी मध्य बिंदु है आपका यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु है आपका O, O से R दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं भाई। क्लियर? तो अक्षीय स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। किस स्थिति में हम लोग? अक्षीय स्थिति में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर मानते हैं भाई, चलिए माना कि क्लियर, क्योंकि मानना ही है भाई। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू अंशों से मिलकर के बना है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। क्लियर? आपको इस तरीके से जो भी इसका दिया हुआ गया, जो भी मानोगे इसको आपको इस तरीके से लिखना है। माना कि ए बी आपका ना, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी देखो, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2a है। इनकी बीच की दूरी कितनी है भाई? 2a है। इनके बीच की दूरी 2a है तथा इनके मध्य बिंदु से, तथा इनके मध्य बिंदु से, तथा इनके मध्य बिंदु से, तथा इनके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ पर देखिए, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की अंशों से मिल करके बना है। इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है? 2a है। क्लियर? तथा इनके मध्य बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर देखते हैं भाई प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू आवेश इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, यहाँ पर R है यहाँ पर, तो यहाँ से देखो यहाँ पर A है, इसके बीच की दूरी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका AP हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं A प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर। देखिए AP है मतलब क्या है भाई, AP है मतलब यहाँ से देखो A और P है, इतने की दूरी आपकी क्या है, O से P की दूरी R है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OP हो गया, माइनस यहाँ से OA कर दूंगा मैं, यहाँ पर OA को घटा दिया तो OP क्या है आपका R और ये क्या है आपका A, तो R माइनस क्या हो जाएगा आपका A, इतने की दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं BP निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, BP निकालूंगा तो यहाँ पर आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, आपका OB जुड़ जाएगा प्लस OP जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या निकाला, AP निकाला, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा OP में आपका OA घटेगा तो क्या हो जाएगा R माइनस A। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4πε0, ये होगा E माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा आपका क्यू बाय यहाँ पर हो जाएगा BP का स्क्वायर। इसको एक स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे तो E माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय BP स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए B यहाँ से है BP स्क्वायर, ठीक है, तो BP के लिए क्या हो जाएगा, BO प्लस OP हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर चूंकि E प्लस क्यू आवेश, E माइनस क्यू आवेश एक दूसरे के विपरीत आवेश हैं, तो इनका हम लोग परिणामी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, इनका हम लोग क्या निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं। तो चलिए इनका हम लोग इस तरीके से परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, परिणामी निकालेंगे E इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू हो जाएगा माइनस E आपका माइनस क्यू, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका R माइनस A का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमा है देख लीजिए, दोनों में कॉमा क्या है आपका 1 मतलब क्यू भी है ना, तो क्यू बाय 4πε0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1/R माइनस A का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ऐसा आपके पास बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है, चूँकि A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस होता है आपका B स्क्वायर। तो इस फार्मूला के बेस पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q बाय 4πε0, ये हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर R माइनस A का होल स्क्वायर, बाय में कितना हो जाएगा आपका R माइनस A का होल स्क्वायर, बाय में हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा Q बाय 4πε0, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस A प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, ये होता है। जब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं भाई, तो ब्रैकेट को चलिए ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो Q बाय कितना हो जाएगा 4πε0, ये कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2RA,
डिवाइड बाय में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, 2RA और 2RA जुड़ करके कितना हो जाएगा भाई 4RA। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा 4RA बाय में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस स्टेप से हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन P इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू 2A ये होता है। तो यहाँ पर रखते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा Q हो जाएगा, Q इंटू 2A हो जाएगा, Q इंटू 2A हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4RAQ। क्लियर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2R हो जाएगा, 2 2 द 4RAQ ये हो गया ना। बाय में कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई के रूप में कर लिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, तो यहाँ P हो जाएगा इंटू 2R हो जाएगा, बाय में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्रम से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बाय हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका अभिष्ट व्यंजक है। लेकिन अगर इस स्थिति में अगर जो ए का वैल्यू होता है आपका, जो आपका ए का वैल्यू होता है वो आर की तुलना में क्या होता है बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग का ए की उपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बाय हो जाएगा r⁴। एक आर इस एक आर से कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाय हो जाएगा आपका r³ इक्वल टू ये रहा आपका अभिष्ट व्यंजक। किस स्थिति में, आपकी अक्षीय स्थिति में। ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है देख लीजिए एक बार और, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या देखें, हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव A और B जो कि प्लस Q और माइनस Q अंशों से मिल करके बना है। इनके बीच की दूरी क्या है आपकी 2A है, तथा इनके मध्य बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है A और P का मान ज्ञात करना है। चूंकि हमको प्राप्त है AP हमको यहाँ पर निकालेंगे, AP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पहला O, यहाँ पर OP हो जाएगा, तो OP माइनस क्या हो जाएगा OA हो जाएगा। OP का वैल्यू है आपका R और OA का वैल्यू है आपका A, इसलिए AP की जगह में हम लोग रखेंगे R माइनस A। उसी प्रकार BP है आपका, यहाँ पर BP है तो BP आपका क्या हो जाएगा पहला OB जुड़ेगा भाई, फिर उसके पश्चात हो जाएगा OB, मतलब A प्लस कितना हो जाएगा R, मतलब ये कितना हो जाएगा R प्लस आपका A हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि ये ए पर आपका प्लस Q आवेश स्थित है, बी पर आपका माइनस Q आवेश स्थित है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखते हैं E प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय AP स्क्वायर। तो E प्लस Q आवेश के कारण हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो गया E माइनस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय BP का स्क्वायर। तो यहाँ पर BP का वैल्यू है हमारे पास R प्लस A, तो यहाँ पर E माइनस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद हम लोग इसके परिणामी की तुलना किए हैं। यहाँ पर हो गया अब E इक्वल टू होता है आपका A प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश एक दूसरे के विपरीत आवेश है, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इनका परिणामी E प्लस Q आवेश, E माइनस Q आवेश का परिणामी आपका है कैपिटल E है। तब यहाँ पर हो जाएगा E प्लस Q आवेश माइनस E माइनस Q आवेश। तो E प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कितना आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों में से कॉमा आपका आ गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ से Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर के 1 के साथ, देन R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन R माइनस A का होल स्क्वायर, नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर। चूंकि हम लोग एक सॉल्यूशन के पढ़े हैं क्लास, छोटे क्लास से ही पढ़ते आ गए हैं, चूंकि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। उसी के रूप में यहाँ पर इसको मैं विस्तार किया हूँ Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। नीचे में हो जाएगा आपका A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस होता है आपका B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन किया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा वैसा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर कोई भी माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस प्लस में चेंज होता है, प्लस आपका माइनस में, माइनस 2RA यहाँ पर हो गया आपका प्लस 2RA, बाय में हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
प्लस माइनस के कारण आर स्क्वायर कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट गया, क्लियर। तो यहाँ पर 2r को जोड़ दिया तो 4r हो गया। अब हमको यहाँ पर पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं। सूत्र क्या होता है, P = Q/2a। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, Q × 2a 2r, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r(a)Q हो जाएगा, इसको फार्मूला में रखने के लिए। तो यहाँ पर हो गया r² - a² का होल स्क्वायर 1/4πε0 P × 2r बाय कितना हो गया r² - a² का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 इंटू ये हो गया आपका 2πr बाय हो गया r² - a² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2πr। जब यहाँ पर a का मान अत्यंत कम है तो हम लोग a की मान को उपेक्षा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r² का होल स्क्वायर, मतलब r⁴ कितना हो जाएगा 4। एक r से आपका यहाँ पर कट गया तो कितना आ गया b = यहाँ पर आ गया 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये है आपकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के लिए आपका ये अभिष्ट व्यंजक है। जब बिंदु आपको किसी तरीके से इस तरीके से रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आएगा इस तरीके से, तो ये फार्मूला आपका यूज होगा। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। या तो अक्षीय स्थिति को पूछेगा या तो निरक्षीय स्थिति पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, क्लियर। तो अक्षीय स्थिति के पहले में जो यहाँ पर आप लोग देखे थे, क्या देखे थे यहाँ पर कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होते हैं, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति में कभी कभी घुमाकर पूछ देता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए गणना कीजिए बोल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप अक्षीय स्थिति के लिए आप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति को। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं निरक्षीय स्थिति को। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके थे, अक्षीय स्थिति को। अभी हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति, क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति भाई, ठीक है। तो सभी यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुवों के कारण निरक्षीय स्थिति को देखेंगे। अक्षीय स्थिति को हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं भाई निरक्षीय स्थिति। दोनों वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर। निरक्षीय स्थिति एट फर्स्ट इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आपका है A है, यहाँ पर आपका बिंदु B है, यहाँ पर आपका प्लस क्यों आवेश स्थित है, यहाँ पर आपका माइनस क्यों आवेश स्थित है। दोनों के बीच की दूरी है आपका 2a है, इनके मध्य बिंदु दूरी O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपका थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका थीटा एंगल इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर आपका 2 थीटा बन रहा है, ठीक है। E1 E2 इस तरीके से बन रहा है आपका, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए द्विध्रुव अक्ष मतलब दो अक्षर आते हैं। यहाँ पर माना कि दो द्विध्रुव A और B स्थित है जो प्लस की और माइनस की अंशों से मिल करके बना है, जिनके बीच की दूरी आपकी 2a है। इनके बीच के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव अक्ष होता है, द्विध्रुव अक्ष के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक एक बिंदु लिए हैं हम लोग P, जिसको हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि A B दो द्विध्रुव अक्ष हैं जिनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A जो कि प्लस की आवेश से मिलकर के बना है, बिंदु B जो कि माइनस की आवेश से मिलकर के बना है। दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या है, 2a है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बिंदु A प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए लिखते हैं भाई। प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, ठीक है। ये प्लस क्यों है भाई, ठीक है। प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा भाई, E प्लस क्यों आवेश इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/AP²। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन है आपका, AP हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, क्लियर। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, क्लियर। प्लस क्यू हो गया, अब देखते हैं हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई E माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय बीपी का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग दो द्विध्रुव अक्ष लिए हैं भाई। दो द्विध्रुव अक्ष आपका क्या है, पहला ए है, दूसरा आपका बी है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। पहले वीडियो में इसको बता चुका हूँ भाई। तो यहाँ पर हमारे पास दो द्विध्रुव अक्ष है आपका ए और बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी है आपकी 2 है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है PAO, एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई POB। क्लियर। तो यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय बीपी। इसके लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा देख लीजिए। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो आपका थीटा कोण बढ़ रहा है, यहाँ पर हम लोग परिणामी लेंगे E इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2E1 2E प्लस क्यू आवेश, ये हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2E प्लस क्यू कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा प्लस थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा बाई 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका E, परिणामी तीव्रता E इक्वल टू बचेगा 2E प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर बचेगा आपका कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं भाई, कॉस थीटा को निकालते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो E का वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा E प्लस क्यू आवेश का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय यहाँ पर AP का स्क्वायर है। क्लियर। किसका स्क्वायर है आपका AP का स्क्वायर है, यहाँ पर है भाई आपका कॉस थीटा है। तो पहला AP का वैल्यू हम लोग देखते हैं। क्लियर। किसका वैल्यू देखते हैं हम लोग, AP का वैल्यू देखते हैं। तो AP के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है PAO, हम लोग यहाँ पर देखते हैं समकोण त्रिभुज PAO में यहाँ पर हम लोग देखते हैं AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर। क्लियर। OA का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से दूरी इसकी कितनी है A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OP की दूरी कितना है R का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अगर हम लोग AP के स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं भाई, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ लगेगा आपका स्क्वायर रूट, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AP की जगह में आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं भाई। तो चूंकि यहाँ पर होता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है भाई आपका आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर देखिए, आधार है आपका OA है, आधार आपका क्या है OA है भाई, आधार आपका क्या है OA है। ठीक है। और आपका कर्ण क्या है भाई OAP है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा OA A बाय कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस AP का वैल्यू कितना है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ये है। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। ठीक है। तो हम लोग समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 3 में यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, E इक्वल टू है यहाँ पर E इक्वल टू है 2 है, मल्टीप्लाई था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर AP का स्क्वायर। यहाँ पर है AP का स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर कितना है आपका A है ना आपका। तो क्यू A बाय हो जाएगा कॉस थीटा का अंडर रूट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास जो परिणामी तीव्रता है आपका E इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है ये रूट में। लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 2Q
2a मल्टीप्लाई क्यू, ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं p, जिसको बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग इस इक्वेशन पे यहाँ पर सेट करेंगे, क्लियर, ताकि आपको यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 2q इंटू ए बाय कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अप हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इतने की जगह में भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q 2a मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू होता है आपका P, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जहाँ पर रूट होता है मतलब उसको हम लोग हाफ पावर बोलते हैं, क्लियर, हाफ पावर यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हो जाएगा आपका 3/2, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आपका हाफ 1/2, ठीक है। तो इसका आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/2, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2, ये ऐसा जुड़ेगा आपका, क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर हम लोग यहाँ पर चूंकि A का जो वैल्यू होता है R की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब A इज़ वेरी लेस देन R, तब यहाँ पर हम लोग A की उपेक्षा करेंगे। A की उपेक्षा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा, 2 से कटेगा, तब यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय आर क्यूब, ये आ जाएगा। ये रहेगा आपका निरक्षीय स्थिति में अभिष्ट व्यंजक, क्लियर। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या देखे हैं भाई, अवैद्युत द्विध्रुवता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति में हम लोग ये देखे हैं कि माना कि कोई भी आपका दो अक्ष है, द्विध्रुव अक्ष है, जैसे कि A और B है, इनके बीच के बिंदु क्या है O है, यहाँ से O से मैं एक लंबवर्धक बिंदु P ले लिया जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माना कि दो द्विध्रुव A और B स्थित है जिनके बीच की दूरी 2a है, जो कि प्लस की और माइनस की अंशों से मिल करके बना है। इनके बीच का मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज PAO बना है, जहाँ पर A का इक्वल टू बना है आपका थीटा, B इक्वल टू बना है आपका थीटा। तब यहाँ पर हम लोग दो स्थिति में हम इसको ज्ञात करते हैं। पहला स्थिति क्या है भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देन E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E माइनस की इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय BP का स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वल E इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं परिणामी तीव्रता होती है E इक्वल टू 2E प्लस क्यू आवेश कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, कॉस थीटा आ गया। अब हम चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज PAO में AP का स्क्वायर कर्ण का वर्ग के बराबर होता है लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो OA का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा, आपका AP का स्क्वायर हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AP का वैल्यू आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, छोटे से छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण होता है, तो OA बटे AP बराबर हो जाएगा A बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय AP का स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2A इंटू क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर रूट हटेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से अगर रूट हट
जाएगा तो इसको बोला जाता है आपका पावर 1/2, हाफ पावर बोला जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा पी, क्योंकि वैद्युत गुणा गुना है पी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 इक्वल होता है 3/2। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू है ए इज वेरी लेस देन आर, मतलब आर की तुलना में ए की हम लोग यहाँ पर उपेक्षा करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई हो जाएगा आपका आर क्यूब। ये है आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट स्टडी में हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में घुमाने वाले बल, आघूर्ण पर लगने वाला बल, उसके बाद देखेंगे गास थ्योरम, उसके बाद देखेंगे घनपूर्ण गास का प्रमेय देखेंगे, अनंत चादर के कारण, समतल चादर के कारण, अनंत इकाई के कारण हम इसको देखेंगे और गास के अनुप्रयोग को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।